तहे दिल से थैंक्स करूंगा उस पर्सन का जिस पर्सन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाया। मेरे जबरदस्त अपलाइन पर्सनैलिटी मिस्टर सुगंध राय सर फ्रॉम यूपी आजमगढ़ से। और थैंक्स करूंगा 2 फरवरी 2012 से लेकर आज 20 सितंबर 2020 तक जिस पर्सन ने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए रात दिन एक कर दिया और मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, माय मेंटर आंध्रा के महाबली मिस्टर हिदायत अली सर के लिए क्लैपिंग चाहूंगा। तो दोस्तों 18 सितंबर 1984 को मेरा बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद सबके ड्रीम्स होते हैं, जिसे दिन निकलते गए मेरा ड्रीम था कि मैं पढ़ लिख कर आईपीएस बनूं, लेकिन मेरी फैमिली कंडीशंस उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। दैट्स व्हाई फिर मैंने आर्मी में जाने का डिसीजन लिया। आर्मी में जाने का डिसीजन भी क्यों लिया, घर में 3 सिस्टर 3 ब्रदर, सबसे बड़े भाई साहब काफी बीमार रहते थे, तो मेरे पापा भी आर्मी में थे, आर्मी बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं। पापा आर्मी में होने के बाद भी अपनी आर्मी पेमेंट से हमारे भाई साहब की और उनकी लाइफ जो बचा नहीं पाए, उनका डेथ हो गया। देन उसके बाद में दोस्तों वहां से फिर जब मैं 12th में आया 98 में, तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज फैमिली कंडीशन 3 सिस्टर थी, उनकी शादियां करनी थी, और शादियों के बाद में आपको पता ही है कि आज बेटियों की शादी करनी है तो काफी लेन देन हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि 1975 में मेरे फादर साहब जब रिटायर होकर आए तो उनको 1700 रुपीज पेंशन था। तो बिफोर आर्मी मैंने काठमांडू से ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया था मार्शल आर्ट्स में। उसके बेस में मैं एज ऑफ 16 में आर्मी ज्वाइन किया। दोस्तों आर्मी ज्वाइन करने के बाद में लगा था कि अब दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे हम। जैसे आर्मी में पहुंचा, वहां जाने के बाद पता चला कि आप 10th 12th पास करके यहाँ पर ऑफिसर कैडर में नहीं जा सकते, ऑफिसर लेवल पर नहीं जा सकते। तो दोस्तों मैंने वहां से फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने वहां से एमए कंप्लीट किया। एमए करने के बाद में 2 से 3 बार मैंने काफी कोशिशें की आर्मी से ऑफिसर लेवल पर जाने की, लेकिन हमेशा होता है कि जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे साथ उस टाइम पर वो समय और वो तकाजा हमें सपोर्ट नहीं कर पाता है। देन उसके बाद दोस्तों फिर मैंने 2006 में पूना दापोडी से मैंने बाहर से एमपीएससी के एग्जाम्स क्लियर की, लेकिन उस टाइम पर मेरे बास्केटबॉल में आर्मी में था, सो अच्छे लेवल पर मेरा सिलेक्शन चल रहा था, तो उस टाइम पर मुझे लेटर नहीं मिल पाया और काफी सारा मतलब मैं हताश होकर जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। 2007 में मेरा पोस्टिंग सीएचएन ग्लेशियर में हुआ। मेरे जितने आर्मी के दोस्त यहाँ पर आज बैठे हैं सभी को पता है कि सीएचएन ग्लेशियर में -2 टेम्परेचर होता है, और -2 टेम्परेचर होने की वजह से दोस्तों मुझे वहां पर पैरालाइज हो गया। दोस्तों पैरालाइज होने के बाद में मैं वहां से निकलकर फिर मुझे दिल्ली में एडमिट किया गया। 1 साल तकरीबन लगभग मैं दिल्ली में एडमिट रहा। 1 साल दिल्ली में एडमिट रहने के बाद में मैं वहां से जब बाहर आया तो मेरा मेडिकल फिटनेस खत्म हो चुका था। मेरा जो ड्रीम था क्लास 1 बनने का, वो ड्रीम में ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो चुका था। तो दोस्तों ये सफर चलता रहा। फिर मैं सोचा कि अभी फिजिकल फिटनेस जा चुका है तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि आर्मी में तो फिजिकल फिटनेस जाने के बाद का प्रमोशन भी खत्म हो जाता है। प्रमोशन की बात अगर की जाए तो प्रमोशन खत्म हो चुका था। मैं आपको 2007 की बात बता रहा हूँ। एंड देन 2007 में जब प्रमोशन खत्म हुआ तो सोचा कि अब बाहर जाकर कुछ करेंगे। तो फिर मैं सोचा कि आर्मी की ड्यूटी करते करते बाहर की तैयारी करेंगे, और बाहर की तैयारी करने का प्रिपरेशन किया। और 2009 में विद फैमिली एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 4 लोगों का डेथ हुआ, जिसमें मेरे फादर साहब भी कुछ दिनों के बाद डेथ हुए। काफी मैं मतलब टेंशन में था, काफी प्रॉब्लम में मेरी जिंदगी आ चुकी थी। नौकरी थी घर से बाहर, जेएनके में मेरा नौकरी दोस्तों चल रहा था, जेएनके साइड में, और वो नौकरी करते करते फैमिली को देखना बहुत बड़ा इश्यूज था, और इन lakhs रुपीज कर्जा था। दोस्तों वो 3 साल का जर्नी ऐसा गया 2009 से लेकर 2012 फरवरी तक। ऐसा जर्नी गया कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि एक आर्मी पर्सन की जिंदगी में बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये मैं कहां पहुंच गया हूं। क्या ऐसा मैं करूं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में मतलब बोल सकते हैं, हम कहते हैं कि 4 चांद लग जाए, मैं सक्सेसफुल ट्रैक तक पहुंच पाऊं। दोस्तों कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन 2 फरवरी 2012 को मेरे अपलाइन मिस्टर सुगंध राय सर फ्रॉम यूपी आजमगढ़ से वो पर्सन मेरे जिंदगी में आया, और उन्होंने मुझे जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। वो प्रोजेक्ट था MS प्लैनेट ड्यूस ऑफ ओवरसीज। मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा और इंस्टीट्यूट के लिए। तो प्रोजेक्ट मेरे लाइफ में आज से 8 साल 6 महीना और 18 दिन पहले आया। दोस्तों मैं दोबारा कहता हूं कि 8 साल 6 महीना 18 दिन ओनली, और 272 माइल्स।
तो दोस्तों ये सारी चीजें आज कैसे हुई और एक आर्मी वाला क्या कर सकता है और क्या क्या किया। बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 70,000 का जॉब हमने क्विट किया और आज यहां तक है और आज हजारों दोस्त आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और आज इस सेशन में भी कई सारे मेरे आर्मी के दोस्त लोग बैठे हैं, तो उन सभी को मैं तहे दिल से जय हिंद और वेलकम करता हूं, जो इतना अपना आज उनकी लाइफ मुझे अच्छे से पता है। तो दोस्तों मैं जरूर थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आर्मी की लाइफ क्या है दोस्तों, आर्मी की जर्नी। आज का हमारा स्पेशल, मैं उड़ान टीम को पर्सनली थैंक्स करूंगा कि जिन्होंने मुझे वेलकम किया आर्मी के स्पेशल वेबिनार के अंदर। और दोस्तों वो बिल्कुल जय हिंद संतोष सर, आपको भी जय हिंद, जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने देश में, जो मैंने देश के लिए नहीं कहता हूं, मेरा जो दिल में जज्बा था बचपन से कि देश के लिए कुछ किया जाए, तो जो किया 14 ईयर्स, उससे क्या हो सकता है और आर्मी वाला एक पर्सन या एक बेल्ट की नौकरी या फोर्स की नौकरी वाला पर्सन कहां तक जा सकता है। जी सर। तो दोस्तों सभी लोग का फोकस कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं कि आने वाले 35-40 मिनट्स अगर प्रॉपरली फोकस हो तो जरूर वो पर्सन भी, जिस तरीके से हमने गुरुओं का और सारे अपलाइंस का सपोर्ट लेकर, आशीर्वाद लेकर यहां तक पहुंचे हैं, तो दोस्तों आप भी जरूर पहुंचेंगे। यस सर। दोस्तों मेरा आर्मी का ज्वाइनिंग 29 जनवरी 2001 को हुआ। दोस्तों आर्मी में मतलब काफी सारे इंसिडेंट्स रहे, बहुत इंजॉयबल भी रहे और काफी मतलब चैलेंजिंग भी रहा। दोस्तों आर्मी में ज्वाइनिंग किया, आर्मी में ज्वाइनिंग करने के बाद में अब मैं औरंगाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रॉपर सिटी से रहता हूँ पहले से। सो आर्मी में जैसे मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में, हाँ मुझे पहले से काफी अच्छी आदत थी, मेरा जो एरिया है वो हिल स्टेशन है, तो मुझे पहले से काफी घूमने का आदत है। सो मैं सुबह जल्दी उठ जाया करता था। आर्मी में दोस्तों जब मैं ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे लगता था कि भाई आर्मी की ट्रेनिंग्स वगैरह मैं अच्छे से कर लूंगा, मैं मार्शल आर्ट्स का प्लेयर हूँ, मैंने काठमांडू से ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया है, तो मुझे फिटनेस की कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आर्मी में हमको ट्रेनिंग में संतोष सर काफी स्माइल कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा कर रहा हूँ। सो आर्मी में सुबह दोस्तों 2:30 बजे उठाया था हमको। मैं जैसे सेंटर हैदराबाद पहुंचा ट्रेनिंग के लिए, इंडियन आर्टिलरी में था, तो सुबह 2:30 बजे पहली बार उठा दिया गया। मुझे लगा कि हो सकता है कि आर्मी में अचानक कोई हमला हो गया, तो उठाया जा रहा है हमको। मैं भाई ये क्या हो रहा है, तो बोले भाई साहब अभी तो स्टार्ट हो रहा है, आपका ट्रेनिंग का टाइमिंग हो गया है। मैंने कहा सर 2:30 बज रहा है, 2:30, तो हाँ 2:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है आर्मी की। तो दोस्तों 2:30 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी और रात को 10 बजे हमारी ट्रेनिंग खत्म होती थी। और वो प्रहार पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा नाना पाटेकर का, उसमें पीटर कहता है अपने दोस्त को, भाई मेरे नाक पे एक मक्खी बैठी है उसको उठा दे। तो दोस्तों उसी तरीके से मेरी भी हालत थी। रात को सुबह से रात तक जो हम एक्सरसाइज करते थे, ट्रेनिंग करते थे, ऐसी हालत होती थी हमारी कि सच में रात को हम सोने के टाइम पर नाक पे मक्खी क्या मच्छर भी बैठ जाए, वो काटते रहे, भाई तू जूस निकाल ले हमारा। कहने का मतलब दोस्तों ऐसा समय आया हमारा कि हम हमारे नाक पे की मक्खी भी निकाल नहीं पा रहे थे। इतना टफ टाइम देखा वहां पर। मुझे लगता था कि यार मैं बहुत फिट फॉर हूं, मैं ट्रेनिंग कर लूंगा। 13 महीने दोस्तों, 13 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं पहली बार घर आया। 13 मंथ के बाद जब मैं घर आया तो मेरे घर के लोग मुझे पहचानने रहे थे, ये कौन है भाई, ये किस दुनिया का एक नया कबूतर आ गया घर में। कहने का मतलब है कि वो इसलिए करवाया जाता है कि जब आप अगर सोल्जर हो, आप बॉर्डर पे जाते हो, तो दोस्तों आपको वहां पर एक कैपेबल पर्सनालिटी अपने बनना चाहिए। देश को आप सिक्योर, देश की सिक्योरिटी के ऊपर आप काम कर रहे हो। दोस्तों फिर हमको आर्मी में लगा कि भाई ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब हमको कहा जाता था कि ट्रेनिंग के बाद जब आप बटालियन में जाओगे, यूनिट में जाओगे, तो बहुत इंजॉय करोगे। मैंने कहा क्या बात है, 13 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई और हम यूनिट पहुंच गए। मेरा यूनिट उस टाइम पर मेरठ में था, यूपी मेरठ में। मैं फर्स्ट टाइम वहां पहुंचा, हम 11 लोग एक साथ पहुंचे थे वहां पर एक ही बटालियन में, 34 मीडियम मराठा रेजिमेंट के अंदर हम पहुंचे दोस्तों। और आर्मी में इंसिडेंस, हमको एक, हमारे पास एक बक्सा होता है, वो एक बॉक्स 4x2 का एक बॉक्स होता है और उसी में हमारी जिंदगी होती है पूरी। और उसके अंदर दोस्तों इतना सारा सामान होता है, वो 2 BHK घर होता है हमारा, एक बक्सा। और वो बक्सा हम जैसे गेट पे पहुंचे तो वहां पर गेट पे कुछ सेंट्री खड़े थे आर्मी के सोल्जर्स, बोले अच्छा नई दुल्हन आ गई है, आइए आइए आपको वेलकम करते हैं नई दुल्हन को। उन्होंने वेलकम किया हमको और कहा कि ये जो बक्सा लाए हो ना, ट्रक में उतारा हो ना आर्मी के ट्रक से, ये बक्सा सिर पे ले लो। दोस्तों 40 से 50 किलो का वो बॉक्स, उससे ज्यादा वेट होगा।
ट्रेनिंग का पूरे उसमें हमारे कपड़े एंड ऑल सब कुछ उसमें होता है। वो बॉक्स सिर पे लिया और क्या कहा गया, रेजिमेंट के अंदर जितने भी सीनियर लोग हैं उन सबको जाकर उनका नाम पूछ कर आना और नाम डायरी में लिख के लाना। तो मैं उसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो सेंटर से मेरे हाथ में एक लेटर दिया था कि आपके पास इतने लोग हैं। तो मैंने कहा सर ये बक्सा, अरे मेरे भाई ज्यादा सीनियर ज्यादा समझदार है क्या, ज्यादा पढ़ा लिखा है, फौजी बंदा है या कंप्यूटर फौज है। तो मैंने कहा सर ठीक है, पकड़ा है दोस्तों। हम वहां पर पहुंचे थे 11 बजे, सेम आज के सेशन के टाइम पर 11 बजे पहुंचे दोस्तों, और 11 से लेकर यकीन नहीं करोगे 2:15 बजे तक हम वो सिर पे बक्सा लेकर पूरे रेजिमेंट के चक्कर लगाते रहे। जी सर। अब आप कहोगे सर ये क्या, तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते हैं जिंदगी में। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आर्मी की जो नौकरी है दोस्तों, आर्मी ने हमको क्या दिया, आर्मी ने ऐसा क्या दिया दोस्तों, मैं शॉर्ट टाइम में आपको बताना चाहता हूं। तो वो पहला दिन हमारा एकदम कहता है ना MS धोनी पिक्चर के अंदर, यॉर्कर था यॉर्कर, पहला दिन ही हमारा। जैसे ही बटालियन में पहुंचे हमको लगा हमारा वेलकम होगा बढ़िया तरीके से, लोग हमको वेलकम करेंगे, वेलकम करने के बाद में बढ़िया तरीके से होगा और एंजॉयमेंट करेंगे, यार क्या मजा आएगा। और हमारा वेलकम इस तरीके से किया गया, दिल तो कर रहा था कि अभी क्या बताएं दोस्तों, आप समझ सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग में ये भी सिखा था कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यस सर, है ना, ये सिखाया गया था। तो दोस्तों जर्नी शुरू हुई और धीरे 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 बटालियन में नौकरी आगे बढ़ती गई, करते 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 करते, और फिर मैंने जो कहा आपको कि 6 साल के बाद मेरी पोस्टिंग ग्लेशियर हुई, फिर मुझे पैरालाइज हुआ, फिर उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, और देन उसके बाद फिर मैं काफी सारे लाख रुपीज के कर्जों में आ गया, और देन फिर धीरे धीरे आगे। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी लाइफ क्यों टर्न की, वाई आई एम जॉइन दिस सिस्टम, मैं इस सिस्टम में क्यों आया, क्यों मैंने डिव्स ऑफ इंडस्ट्री को चूज किया, क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं आज। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको क्लेरिफाई कराना चाह रहा हूं, ताकि आप भी आज इस सेशन को, कई सारे आज इंडिया के कई सारे ऐसे चैंपियंस है जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो दोस्तों जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरुआत किया तो मैं वंस अगेन तहे दिल से थैंक्स करता हूं माय मेंटर मिस्टर हिदायत अली सर को, जिन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया, और उस क्वेश्चन की वजह से दोस्तों आज जिंदगी बदल चुकी है। क्वेश्चन ये किया कि मैं ज्वाइनिंग कर चुका था, ज्वाइनिंग करने के बाद में सर ने मुझे कहा कि, मैं जब जम्मू में था मैंने एक दिन सर को कॉल किया और सर को पूछा कि सर इस तरीके से मैंने वर्कआउट किस तरीके से करना है। तो सर ने कहा कि सर आपका नौकरी कितना हो चुका है। मैंने कहा सर मेरा नौकरी ऑलमोस्ट 11 साल हो चुका है, और कितने साल तक कर सकते हो। तो मैंने कहा एक आर्मी वाले का सर्विस सर 34 ईयर्स है, वो 34 ईयर्स तक नौकरी कर सकता है। बोले वेरी गुड। तो सर एक काम कीजिए, आप 34 ईयर्स तक नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप आपके बटालियन के अंदर या रेजिमेंट में जो सीनियर पर्सन होगा, सूबेदार मेजर जिन्हें कहा जाता है, उस पर्सन के पास जाइए और उसको जाकर पूछिए कि उन्होंने 34 ईयर्स नौकरी में क्या क्या अचीव किया। यस संतोष सर? यस सर, यस। तो कहने का मतलब है कि 34 ईयर्स मतलब अब मेरा एज उस टाइम पर चल रहा था 27 ईयर्स, और जो 34 ईयर्स नौकरी करता है उसका एज चल रहा है 54 ईयर्स। यस सर। तो मेरे मेंटर को मैं मतलब उस टाइम सोचता हूँ कि क्या उनका वास्ट विजन था। उन्होंने क्या किया कि मुझे ये बताया कि मैं आने वाला 23 ईयर्स अपना जिंदगी का वेस्ट ना करूं। तो मैंने क्या किया, अपने बटालियन के सीनियर के पास में गया, और वो तो हमसे बात नहीं करते, मेरे सारे आर्मी के पर्सन मुझे जानते हैं, सुन रहे होंगे तो अंदर ही अंदर काफी लोग स्माइल भी कर रहे होंगे। जी सर। मुझे स्टेज पे यहाँ पर तो संतोष मौर्य जी और विनय मौर्य जी दो ही लोग नजर आ रहे हैं हंसते हुए, बाकी सारे लोग पर्दे के पीछे हंस रहे होंगे, तो वो तो बात नहीं करते। तो मैंने कहा साहब हाथ जोड़ता हूं, मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर देना जिससे मेरी जिंदगी बन जाएगी। तो उन्होंने कुछ नॉनवेज में मुझसे बात किया, दोस्तों समझ सकते हैं नॉनवेज क्या होती है, और बोला क्या चाहिए तुझे। मैंने कहा सर मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर दो, मेरी जिंदगी बन जाएगी। तो सर ने कहा कि अच्छा क्या फटाफट बताओ, ड्यूटी पर जाना है। अब वो कौन सी ड्यूटी पर जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि सर आपका सर्विस कितना हो गया, बोले 34 साल हो गया। मैंने कहा सर आपका उम्र कितना हो गया, कहा 54 ईयर्स हो चुका है। यस सर। मैंने कहा सर आपने जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बड़ी बेटी को मेडिकल पढ़ा रहा हूं लोन लेकर, मेरी दूसरी बेटी MBA कर रही है, और मेरा जो छोटा बेटा है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। मतलब वेरी गुड साहब। और बोले बस मैं अगले साल पेंशन जाऊंगा और मेरे बेटे को इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहा हूं।
मैं साथ ही साथ में घर जाकर अगले साल घर बनाऊंगा। यस सर। सो दोस्तों मैं सोच रहा था घर जाकर कौन सा घर बनाओगे, मतलब पूरी जिंदगी उस टाइम दोस्तों मुझे पूरा आने वाला 34 साल के जिंदगी का समझ में आ चुका था कि घर जाकर मतलब 34 साल नौकरी करने के बाद भी एक पर्सन, मैं बताना ये चाह रहा हूं आप लोगों को दोस्तों कि इस संस्था में मैंने शुरुआत क्यों की। मेरे कई सारे सपने थे, मैं भी एक लग्जरियस लाइफ चाहता था, लेकिन जितने मेरे दोस्त आज आर्मी में, आपको दोस्तों पता होना चाहिए आज आर्मी के सेक्टर्स में अगर आप काउंट करोगे तो हर साल 1.5 लाख से प्लस लोग पेंशन आते हैं। यस सर। 1.5 लाख से प्लस, जिसके अंदर आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, एसआरपीएफ है, टीए बटालियन है, कई सारे उसके अंदर आपको अगर देखा जाए तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसके बाद आईटीबीपी है, बीएसएफ है, कई सारे ऐसे फोर्सेस जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं। आपको यकीन हो जाए दोस्तों 1.5 लाख से प्लस लोग आज इंडिया में हर साल रिटायर होकर आते हैं, और वो रिटायर होने के बाद में वो लोग अपने करियर में क्या कर पाते हैं आप सभी को पता है। 1.5 लाख लोगों का एक रेशियो मतलब एक मेरे पास काउंटिंग है, एक मतलब मैंने अपने डायरी में मेंटेन कर रखा है कि हर साल 1.5 लाख से प्लस लोग इंडिया में रिटायर होकर आते हैं, और रिटायर होने के बाद में मुश्किल से 10, 15, 20% लोगों को अच्छी नौकरियां मिल पाती है, एंड देन बैलेंस ऑफ 80% लोग दे हैव जस्ट लाइक ए अनएम्प्लॉय। यस सर। लेकिन आर्मी ने क्या किया दोस्तों, आर्मी के उस इंसिडेंस के बाद मैंने दिमाग में एक बात को बिठा लिया था, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत ही जॉब को क्विट किया, उसके बाद 2.5 साल हमने अप्लायंस मेंटर्स और गुरुओं का ब्लेसिंग लिया, उनकी गाइडलाइन ली, और 2.5 साल ऐसी मेहनत की दोस्तों कि मैं आर्मी को छोड़ने से, रिटायरमेंट लेने से पहले, रिटायरमेंट नहीं लिया दोस्तों मैंने, वहां पर आर्मी से वॉलंटरी डिस्चार्ज लिया, जो आर्मी वाले सभी को पता होगा। तो 13 इयर्स 8 मंथ करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, लेकिन उससे पहले मैं अपना सिस्टम में 2.5 साल में 50 माइल पूरे कर चुका था। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि जब मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख लोग घर आ रहे हैं, और घर आने के बाद में क्या मैं अपनी क्वालिटी को प्रॉपरली मार्केट में यूटिलाइज कर पाऊंगा, क्या मुझे मेरे क्वालिटी के अकॉर्डिंगली जॉब मिलेगा। जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा तो देखने के बाद क्या लगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ड्यूसॉफ्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है हमारे पास, जो इंडस्ट्री हमारे स्किल्स को इंप्रूव करती है पहले। इसलिए मैं हमेशा कंटेंट को यूज करता हूं कि यू कम फर्स्ट लर्न द सिस्टम नॉट फॉर अर्निंग द मनी, मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। मतलब आप पहले आइए, इस सिस्टम को सीखिए, देन मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो, पैसा आपको ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। यस सर। तो दोस्तों ये इतनी सारी मतलब फोर्सेस के लोग हैं जिनके अंदर एग्जिस्टिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। आर्मी के अंदर कई सारे चैलेंजेस दोस्तों, अगर मैं बताने जाऊंगा तो आज सुबह से लेकर शाम उसी पे जाएगी, इतने सारे चैलेंजेस। अगर आर्मी के एक पर्सन को सही तरीके से अगर देखा जाए तो उसके अंदर जितनी सारी पेशेंस होती है, जितना सारा हार्ड वर्किंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली तो ड्यूसॉफ्ट में तो कोई काम ही नहीं है। यस सर, यस सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है अगर देखा जाए तो, मेरा यही मानना है। आज संतोष सर इतने जोर जुनून से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां पर सुबह होती है 2:30 बजे, रात होती है 10 बजे, और बटालियन में आने के बाद में सुबह होती है 4 बजे, रात होती है दूसरे दिन सुबह 4 बजे, मतलब वहां पर 24/7 चलते रहना पड़ता है। यस सर। बीच में टाइम मिलता है। इतनी सारी हार्ड वर्किंग, पैशन और इतना सारा पेशेंस वाली क्वालिटी हमारे बीच में होने के बाद भी कुछ कारणवश हम लोग ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाते दोस्तों। यस सर। तो दोस्तों आर्मी की उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने कई साल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल लगाकर अपना पूरा करियर देश के नाम पर करके, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में उन सभी वीर जवानों के लिए थैंक्स कहा था कि जिन्होंने अपना समय दिया। तो दोस्तों आज बताना ये चाह रहा हूं कि आर्मी ने बहुत कुछ दिया। आर्मी ने मार्केट को पहचानने की एक क्वालिटी दी, आर्मी ने एक इंसानियत सिखाई, आर्मी ने देश के देश प्रेम सिखाया, आर्मी ने लोगों से प्यार करना सिखाया, आर्मी ने सबसे बड़ी चीज हमको सिखाई कि आज जो ड्यूसॉफ्ट इंस्टीट्यूट क्या है, पूरे इंडिया, पूरी दुनिया में हमारी संस्था आज ग्रोथ कर रही है। सो रीजंस क्या है, क्योंकि आर्मी में सबसे बड़ी चीज होती थी रिलेशनशिप। एक पर्सन छुट्टी 8-9 महीने पहाड़ों में घूमते रहे, उसको छुट्टी नहीं मिलती है। जब हम आर्मी में थे
तो हमारे लिए इंजॉयफुल लाइफ पता है क्या थी? वो 2 महीने की छुट्टी, वही लग्जरियस लाइफ थी हमारे लिए। यस सर, यस सर। 2 महीने की छुट्टी या फिर उसके बाद 20 दिन की छुट्टी। हम दोस्तों यकीन नहीं करोगे, जिस दिन हम छुट्टी खत्म होती थी ना, तो ट्रेन औरंगाबाद स्टेशन महाराष्ट्र में जंक्शन है, उस स्टेशन पे ट्रेन में बैठते ही हम सीट पे भी नहीं बैठते थे, उससे पहले ये सोचते थे कि नेक्स्ट छुट्टी कब आऊंगा। दोस्तों मतलब मैं छुट्टी खत्म करके जा रहा हूं और मैं आने का सोच रहा हूं, मतलब एक एक पल हमने अपने घर वालों को, अपने फैमिली को, तो दोस्तों वी आर ए फैमिली, ड्यूस ऑफ एक फैमिली है दोस्तों। और ये फैमिली, हम तो यहाँ पर वेट करना ही नहीं है, आप मन चाहे पूरी दुनिया में किसी भी दोस्त, किसी भी पर्सन को अपना दोस्त बना सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आर्मी का वो 13 साल 8 महीना और 12 दिन का सफर बहुत टफ रहा, बहुत इंजॉयमेंट में रहा, और काफी टेंशंस भी रहे, काफी सारे प्रॉब्लम भी आए, मेडिकल प्रॉब्लम्स आए, फैमिली में कई सारे प्रॉब्लम्स आए। उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक राह में थे, किसी रास्ते की तलाश में थे, और दिशा और पथदर्शक दोनों इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, और वो दोनों चीजें दोस्तों हमको मिली डिवसॉफ्ट के रूप में। और ये इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों हमने सपने में भी नहीं सोचा था वो चीजें हम दोस्तों आज पूरे कर चुके हैं। कई सारे सो माई ड्रीम जो पहले इन लाख रुपीज करता था उसको पहले सॉल्व किया, और जरूर बताना चाह रहा हूं मैं, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग जब किया 2012 में फरवरी में, तो स्टार्टिंग में हर एक आदमी के लाइफ में होता है, मेरे अंदर भी था दोस्तों, मेरे अंदर भी काफी सारे ईगो था। मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी जो अपलाइन है वो 10th क्लास पास है, वो मुश्किल से, वो मुझे क्या सिखाएगा। शुरू के 5-6 महीने काफी सारे प्रॉब्लम्स में गए, उसके बाद में फिर मेंटर के सबमिशन में हम आए, और उसके बाद धीरे 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 करते करते आगे बढ़ते गए। संतोष सर, कैन यू हेल्प मी? यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। ओके, तो साथ बने रहे सर। Yes, तो sir. दोस्तों कहने का मतलब है कि वो जो जर्नी, कई सारे प्रॉब्लम दोस्तों फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है दोस्तों, जो मेरे मेंटर ने मुझे समझाया था आज से 8 साल पहले, कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम अगर सही तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें दोस्तों, तो उस स्किल्स के बेस के ऊपर हम पूरी दुनिया को जी सकते हैं। यस सर। तो दोस्तों अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू किया। शुरुआती दौर में बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, आज कई सारे लोग हमें सुन रहे, देख रहे, हम बात कर रहे हैं, और आज बिल्कुल नॉर्मली है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं, सारे फैमिली के लोग हैं, आप सभी हमारी फैमिली हो, और नॉर्मली बात कर रहे हैं। Yes. लेकिन मैं ये बात आज इसलिए डीपली समझाना चाह रहा हूं कि कई सारे लोग ऐसे हैं, फोर्सेस वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले, आर्मी वाले, कई सारे प्रोफेशनल जो फोर्स में काम कर रहे हैं, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहां तक इस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच सकता हूं, तो आप सभी यहां पर पहुंच सकते हो दोस्तों। यस सर। दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूं कि इस संस्था के अंदर मैं आज आपके सामने हूं, लेकिन मैं आपको बात पूरी क्लियर करना चाह रहा हूं, उस पर फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो दोस्तों स्टार्टअप किया, अपने कई सारे छोटे ड्रीम्स पूरे करते 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 जब एक्सीडेंट हुआ था, तो इन लाख रुपीज कर्जा था, पापा का एक लैंड था, उसको मैं सेल कर दिया था, उस कर्जे के दम पे उस लैंड को वापस रीपरचेस किया, एक ऑल्टो कार ली, उसके बाद एक स्विफ्ट डिजायर लिया, फिर उसके बाद में मेरा ड्रीम कार था होंडा सिटी। तो दोस्तों पिछले 6.5 साल से पेट्रोल वर्जन होंडा सिटी कार चला रहा हूँ 15 लाख रुपए की, और 16 लाख रुपए का पेट्रोल खर्चा कर दिया है उसके ऊपर। मेरी गाड़ी आज 1.25 लाख किलोमीटर पूरी इंडिया चक्कर लगा चुकी है। वाओ सर, वाओ, नाइस सर, नाइस। और दोस्तों वो पास लैंड ले चुका हूं, और भी कई सारी प्रॉपर्टी ले चुका हूं, और आज रोडपति से करोड़पति कैटेगरी में हूं। उस बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं किया दोस्तों। जो आर्मी ने हमको सिखाया था, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा कन्वर्ट करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तरफ कन्वर्ट किया, अपने उतने पावर को, अपने जोश जुनून को, और अपना रात दिन मेहनत करने वाली चीजों को। इसीलिए दोस्तों 2 फरवरी 2020 को, अभी 6 महीने पहले, हम 250 माइल तक 8 साल में पहुंचे। दोस्तों 8 साल तक का ये सफर जो हुआ है, इस सफर में शुरुआत में 3 साल तक अच्छा वर्कआउट चला, लेकिन जब वापस आए तो कुछ हर काम में कुछ ना कुछ दोस्तों प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम आई, काफी डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद आज से 3.5 साल पहले एक ऐसे पर्सन से मुलाकात हुई, जिस पर्सन के साथ 2 से 3 दिन
2 से 3 दिन मैंने उनके साथ में अपना समय निकाला, और समय निकालने के बाद में 2 से 3 दिन के साथ जो बैठ के ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग के बदौलत दोस्तों पिछले तकरीबन 2.5 साल के अंदर, जैसे सर ने कहा कि 22 बार कैप कर चुका हूं और 1 बार डबल कैप कर चुका हूं, और वो पर्सन कोई और नहीं, वन एंड ओनली जगुआर अचीवर मिस्टर जेके वर्मा सर फ्रॉम चंडीगढ़। जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा सर के लिए। सर हमारे लाइफ में उन्होंने ऐसी प्लानिंग दी जिसकी वजह से नॉन स्टॉप हमको तो कई बार इंस्टीट्यूट में ऐसा भी हो रहा था दोस्तों, आप 2019, 2018, 17 में देख रहे थे कि फोटो कंटिन्यूस चल रहे थे और पीछे से फोटो नेक्स्ट चल रहे थे। तो दोस्तों ये सफर ऐसा नहीं, इसके पीछे किसी न किसी सुपर अप्लायंस का, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई सुपर अप्लायंस मिस्टर गौरव मेहरा सर का, जो मतलब कहते हैं कि पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन हर चीज को इतनी अच्छे से उन्होंने हमको सिखाया, समझाया, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हैप्पी सर का, थैंक्स करना चाहूंगा एमडी सर का, और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर संजय धीमान सर का, जिनसे मेरा कंटिन्यू बात होता रहता दोस्तों। तो ऐसी प्लानिंग्स, और उन प्लानिंग्स की बदौलत दोस्तों यहाँ तक आए। तो मैं सभी जितने आर्मी के मेरे दोस्त हैं उन सभी से दोस्तों यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास में जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, जितने आर्मी फोर्सेस से, जो भी फोर्सेस की बात मैं कह रहा था, और मैं अकेला नहीं दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो हम साउथ से अगर स्टार्ट करें तो आज इस इंस्टीट्यूट के अंदर सक्सेसफुली रन करते हुए आर्मी में मिस्टर राजेंद्र नारिकोट सर फ्रॉम तमिलनाडु, मिस्टर रावा राजन सर फ्रॉम तमिलनाडु, मिस्टर रविचंद्रन सर फ्रॉम तमिलनाडु, आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले उड़ान टीम के सबसे ऊपर के सुपर चैंपियन केपी यादव सर, संतोष जी, संजीव सर, देन मेरे ही टीम से कई सारे मिस्टर राजकुमार कुशवाहा जी, एसपी तोमर जी, सुरेश जी, मिस्टर राजाराम मालवी जी, और साथ ही साथ में आज इसके अलावा आर्मी में वर्कआउट करने वाले एलके नाग सर, सैमुअल हक सर और सन्मुगम राव सर वेस्ट बंगाल से, और दोस्तों हरिकिशन सर तमिलनाडु से। मैं दोस्तों अगर आपको नाम बताने आज बैठ जाऊं तो इंडिया के आज तकरीबन 100 से प्लस ऐसे टॉप आर्मी लीडर्स है जो आज यूज ऑफ इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुली ग्रोथ कर रहे दोस्तों। यस सर। तो मैं उन सभी दोस्तों से ये जरूर कहना चाहूंगा, और उसके अलावा जितने मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं उन सभी से एक ही बात बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आई है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। डायरेक्ट सेलिंग के रूप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से आप ग्रैब्स करो। आज हमारा इंस्टीट्यूट, आज इस दुनिया में 2 चीजों का कहते हैं कभी मरण नहीं है, एक तो एजुकेशन, दूसरा मेडिसिन। दोस्तों जो डॉक्टर, हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी एजुकेशन, ई लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी आई है जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आज हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं सर, आज हम पिछले तकरीबन मेरे हिसाब से 3-4 महीने से देख रहे हैं मिस्टर राहुल कुमार सर फ्रॉम बिहार कंटिन्यू कैप पर है, मिस्टर प्रमोद सर, इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, मिस्टर प्रमोद सर फ्रॉम भोपाल कंटिन्यू कैप पर है, मिस्टर अभिनीत साहू जी, विनय हनुमान जी, रविंद्र रघुवंशी सर, ऐसे सो मैंने सरफराज जी, मतलब दिमाग सर के कई सारे, और भी इंडिया से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुली रन कर रहे दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आर्मी का और सिविल का दोनों के बीच में एक ही फर्क है कि आर्मी वाला पर्सन जब एक बार आर्मी में ज्वाइन करता है तो कई सालों तक वो मार्केट से कट हो जाता है, उसको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी लोग दोस्तों प्रॉपरली अगर एक बात को फोकस किया जाए तो आप सभी के पास एग्जिस्टिंग बहुत सारा नॉलेज है। राइट सर। यार 8-9 महीने मेहनत करने के बाद 2 महीने छुट्टी मिलती थी, लेकिन आपको तो साल भर छुट्टी है और आप 2-2 घंटे रोज ही मेहनत करो तब भी 1 साल में इन लाख तक इनकम जनरेट कर सकते हो। यस सर, यस। क्या बात है सर। लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले पर्पस बहुत ज्यादा जरूरी है, नीड। मैं इसलिए कहा कि व्हाई आई जॉइन दिस सिस्टम। मेरे कई सारे सपने थे। अगर आपके सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद है, सपने वो जो दिन को जगाए। अगर दिन को जगाने वाले सपने आपके पास में है तो आप इस संस्था से बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हो। मेरे मेंटर को यहाँ पहुंचने के 16 इयर्स लगा, उनका नॉलेज लगा, मुझे यहाँ पहुंचने के लिए 8 साल लगा। और आप सभी को दोस्तों
एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि एक आर्मी का सोल्जर पर्सन अगर जॉब पे जाता है, अब मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी लाइफ में 34 ईयर्स तक जॉब कर सकता हूं और मेरी पेमेंट 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक जा सकती है। यह संतोष सर, यस सर, यस सर, यादव सर, एक लाख तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों ड्यूसॉफ्ट के अंदर आप यहाँ पर आर्मी में 34 साल मेहनत करोगे और ड्यूसॉफ्ट के अंदर 4 से 5 साल मेहनत करोगे, तो जिन जिन लोगों के मैंने नाम आपको कहा अभी तक, ये सारे लोग महीने का 2, 3, 4, 5 लाख रुपए इनकम जनरेट, 6 लाख रुपए इनकम जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों अभी मैं अपनी बात जो बता रहा था कि मार्च मंथ में 3 लाख रुपए डबल कैप का। यस सर, क्या संतोष सर हमने कभी सोचा था जिंदगी में कि हम 3 लाख रुपए हफ्ते कमाएंगे? सर सपना ही था, सपना ही था सर। सपना ही था दोस्तों। हम जो इनकम, मेरा आर्मी का फर्स्ट पेमेंट 2832 रुपए था दोस्तों, 2832 रुपए। 2832 रुपए जो इनकम मैंने लिया, आज ड्यूसॉफ्ट में हफ्ते का 3 लाख रुपए। मेरा महीने का, साल का 50,000 रुपए भी इनकम बनता नहीं था जब मैं आर्मी में ज्वाइन था। और जब मैं रिटायरमेंट लेकर आया या फिर जब मैं रिजाइन करके आया तो उस टाइम पर मेरा 32,000 रुपए इनकम था। आज मेरे फ्रेंड्स को 50, 60, 70,000 रुपए इनकम है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, एक स्किल्स की पावर लगी, एक सिस्टम की पावर लगी और एक अप्लायंस मेंटर और गुरुओं का आशीर्वाद और प्लानिंग्स मिली। इतना बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट रहा जो 20 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा है। 45 लाख से प्लस सेटिस्फाई एसोसिएट्स आज हमारे संस्था में हैं। तो दोस्तों इन सबका पावर लगा, सो हम ये संस्था में 8 साल के बाद क्यों ना सही हम 3 लाख रुपए हफ्ते तक पहुंच गए। तो दोस्तों आप सभी, और दोस्तों आर्मी वाले जो लोग की बात मैं कर रहा था, आर्मी के कई सारे लोग ऐसे हैं सर कि आज जिनकी फैमिली इस संस्था के थ्रू आज नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस बन चुका है। आज दोस्तों अगर मैं बात करूं उड़ान कैप्टन से ऊपर जो टॉप लीडर्स, संजीव शर्मा सर फ्रॉम आगरा और अभी सेटल्ड है जयपुर में। आज सर की अगर मैं बात करूं तो सर की बच्ची जो आज ड्यूसॉफ्ट में सभी की आइडियल है, एयाना शर्मा, आज एक 13 साल की बच्ची 5,000 लोगों में स्टेज में फ्लुएंटली बात करती है। तो इसका मतलब संजीव सर के जिंदगी में करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन गई। यस सर, यस सर। जो हम मार्केट में दोस्तों करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने बच्चों की जिंदगी को बनाने के लिए आज पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन सर ने क्या किया, आज से 8-10 साल पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत की। उस टाइम पर बच्ची की एज शायद आई थिंक सो 3-4 साल होगी और आज 10 साल के बाद वो बच्ची इस संस्था के थ्रू आज बहुत बड़े लेवल पर जा चुकी है। तो सर कहने का मतलब यही है ना कि सर के तो सारे ड्रीम्स, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज संजय धीमान सर के बच्चे कई बड़े लेवल पे स्पीकर हो चुके हैं। आज सांकला सर के बच्चे आज बड़े लेवल पे स्पीकर हैं। आज अनुकुल पंचाल सर के और सर के बच्चे आज बड़े लेवल पे स्पीकर हैं। ऐसे सो मेनी लीडर्स है दोस्तों जिनके बच्चे आज नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस आज हो चुका है डायरेक्शन इंडस्ट्री। और दोस्तों अगर आपको बात की जाए कि हम जिंदगी में और भी बहुत सारे सेक्टर्स को फोकस कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या देखा कि अगर एक आर्मी में एक ब्रिगेडियर लेवल पर या एक जनरल लेवल पर, जब जनरल लेवल पे इनकम होती दोस्तों 2.5 से 3 लाख रुपए। यस सर। आर्मी का सबसे बड़ा लेवल 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का इनकम। लेकिन दोस्तों उनका एज होता है 50 से 55 साल, 60 साल के आसपास। यस सर। लेकिन दोस्तों मेरा परसों 18 तारीख को बर्थडे था और मैं 36 इयर्स का हुआ हूं ओनली, और ब्लैक हेयर पेंशन ले रहा हूं मैं तकरीबन 4 साइड से ड्यूसॉफ्ट के अंदर। यस सर। तो दोस्तों आज आप फर्क देख सकते हो, फर्क की मैं अपने एज का तकरीबन 20 साल ड्यूसॉफ्ट में आकर बचा गया दोस्तों। यस सर। और मेरे कई सारे आर्मी वाले भाई और जो भी है यहाँ पर आज बैठे हैं सभी दोस्त, वो भी अपने जिंदगी का आने वाला कई साल को सिक्योर कर सकते हो। मेरा पर्सनल एक टारगेट है कि एज ऑफ 45 तक इसी जोश जुनून से काम करेंगे और उसके बाद दुनिया का कल्याण करेंगे। तो दोस्तों अभी मेरे पास और 9 साल है। तो आज आपके पास में आज ड्यूसॉफ्ट संस्था में हर कैटेगरी के लोगों ने दिखा दिया है। हमारे बीच में कई सारे इंजीनियर, विनय मौर्य सर यहाँ पर हमारे बीच में जबरदस्त पर्सनैलिटी है। हमारे टीम में भी कई सारे इंजीनियर आज वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर इंजीनियर हो, वो डॉक्टर्स हो, MBA हो, वो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, या वो कोई काम नहीं कर रहा, फार्मर कैटेगरी के लोग, आज तिनके से लेकर ताश तक का सफर तय करने वाले
हजारों लाखों लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो आज डीसॉप में सक्सेसफुल हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड ऑन यू कि इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से फोकस करो। यस सर। Right, और sir. करना क्या होगा, सिस्टम को बस थोड़ा सा फॉलो करना होगा। Yes, और sir. दोस्तों आज ड्यू टू मतलब आज कोविड-19 की अगर बात करें, आज कोरोना आया है तो कोरोना तो ही कह रहा है करो ना, आप ही करो ना। यस कोरोना खुद ही सर। बोल रहा है आप ही करो ना। तो आज दोस्तों घर बैठे बैठे आप कोरोना के इस पैंडेमिक सिचुएशन में घर बैठे बैठे लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हो। करना कुछ नहीं होगा, अपने अपलाइंस को, अपने मेंटर को सबमिट कीजिए। जिस तरीके से हमको सिखाया गया हमने भी सबमिट किया और करते 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 आज इस लेवल तक आ गए। और मैं वंस अगेन उन सारे दोस्तों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा जो मतलब आर्मी प्रोफेशन से है, क्योंकि आज का सेशन जो है वो आर्मी स्पेशल है। दोस्तों हमको अपने अंदर के, बोलते हैं ना कि हनुमान जी को भी जगाया गया था। यस सर। जब रावण की लंका में आग लगाई गई थी तो हनुमान जी को भी जामवंत जी ने जगाया गया था। तो दोस्तों मैं जामवंत तो नहीं हूं, लेकिन आपका एक दोस्त हूं जो आपको ये कहकर, आप सभी को, आर्मी हो या सारे लोग जो इस वेबिनार को देख रहे, उन सभी दोस्तों को मैं जगाना चाहता हूं कि दोस्तों अभी भी समय है, जग जाओ। आज अगर जग जाओगे, अपनी अंदर की क्वालिटी को पहचानो और उस क्वालिटी को सही तरीके से अपने अपलायंस मेंटर का ब्लेसिंग्स लेते हुए, गाइडेंस लेते हुए मार्केट में फोकस करो। और आज की मार्केट तो कोविड के टाइम पर घर बैठे बैठे है। कोविड में कहते हैं कि 3 टाइम गोली लेना पड़ती है अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो मैं भी कहता हूं 3 गोली रोज लो। सुबह एक प्लान, दोपहर को एक प्लान, शाम को एक प्लान। अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि अगर 300 लोग बैठे हैं, अगर ये 300 लोग, और YouTube पे भी ऑलमोस्ट मतलब 1000 के आसपास लोग पूरे टच हो चुके हैं, ये 1000 लोग रोज 3 प्लान करें तो तकरीबन 3000 प्लान एक दिन में होंगे। और लो ऑफ एवरेज से 1000 एडमिशन होंगे तो एक दिन में एक डिप्लोमेट क्रिएट होगा दोस्तों। यस सर। यस सर। दिन में एक क्या बात है डिप्लोमेट सर। क्रिएट हो सकता है। अगर आप Right, कहते sir. हो कि कोरोना की बीमारी से बचना है तो 3 गोली लो, और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी चाहिए तो 3 प्लान रोज करो। यस सर। और दोस्तों क्या बात। वेरी शॉर्टली यू ऑल आर बिकम ए करोड़पति। बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो दोस्तों इन सारी बातों को सही तरीके से समझते हुए आज हम ये आपको जरूर मैं पूरी शॉर्ट में क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले 20 साल पहले मैंने करियर शुरू किया। आज से 8 साल 6 महीने पहले ड्यूसॉफ्ट शुरू किया और इस संस्था में सिस्टम को फॉलो किया। और आपने आज देख चुके हो, जो नए लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी लोग ये बात अच्छे समझ दोस्तों कि इस सिस्टम के अंदर 13 साल के बच्चों से लेकर 75-80 ईयर्स तक के लोग अपना करियर बना रहे हैं और बना चुके हैं। तो बस आपका एक कदम सक्सेस की तरफ, कहते हैं कि दौड़ो 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 मंजिल की तरफ, दौड़ ना सको तो चलो मंजिल की तरफ, चल ना सको तो रेंगो लेकिन मंजिल की तरफ। तो दोस्तों मंजिल की तरफ हमको आगे बढ़ने की आज जरूरत है। देन उसके बाद आज हमारी इंडस्ट्री में सर बहुत बड़े लेवल पर ग्रोथ हो रहा है। सो अपनी क्वालिटी को, अपने इंटरनल मतलब नॉलेज को और अपने हेजिटेशन को बाहर करते हुए नॉलेज को बाहर निकालो और अपने आप को एक उभरता सितारा बनाने के लिए आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन कई सारे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रही है। उनको आप डे बाय डे उनको अटेंड कीजिए और हम बड़े लेवल पर दोस्तों सक्सेसफुल होंगे। और हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ में हैं। और लास्ट में चंद लाइनों के साथ में मैं दोबारा से क्लोज करना चाहूंगा आज के सेशन को। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में और आप में जान है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ड्यूसॉफ्ट, थैंक यू अपलाइन, थैंक यू मेंटर एंड थैंक यू ITN टीम एंड माय ऑल लविंग चैंपियंस, उड़ान टीम और कई सारे जो चैंपियंस प्रोग्राम्स को सुन रहे जिनको मैं आज, जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूं। तो दोस्तों जिनके बारे में मैं जानता नहीं, वो सारे के सारे लोग हमारे दिल में है। तो उन सभी के लिए भी एक बार थैंक्स। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अपलाइन, थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। फौजी भी कमाल के होते हैं, जेब में छोटे बटुए में परिवार और दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। चंदन, वंदन, अभिनंदन, अजय रावत जी
उड़ान डिजिटल वेबिनार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपके आने से हमारे इस वेबिनार में 4 चांद लग गए और सर आपकी इस प्रीशियस नॉलेज के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। कहते हैं Thank you so much, sir. तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, नाम नमक और निशान, इन्हीं तीनों के लिए हम सेना में लड़ते थे और यहीं पर हमें वहां से तो वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर 100% वो कामयाबी हमारे पास है। कहते हैं मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। कहते हैं नाम का नुकसान हो गया तो कुछ भी हमारे पास नहीं बचता, और अपने नाम शोहरत पैसा कमाने के लिए आज जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं भारतीय सेना से और किसी भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अंग हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं, उन सभी का दोनों बाहें फैलाकर उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं सैनिक जो होता है बॉर्डर पर जब होता है तो अपने साथ में अगर कोई सैनिक उसका एक्सपायर भी हो जाता तो उसे भी छोड़कर, उसकी बॉडी को भी छोड़कर नहीं आता, उसे भी अपने कंधों पर लेकर आता है। माय डियर फ्रेंड, हमारा पूरा विश्वास है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं दोस्तों, और इस कामयाबी के सफर को एक साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर आपने हमें अपना इतना प्रीशियस नॉलेज दिया, इतनी शानदार जानकारी दी, और आपकी इस जानकारी से हमारे बहुत सारे थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत बहुत थैंक्स। मैं अपने उड़ान के लिए इतना फिर से टाइम दिया, इतना नारे दिया। थैंक यू राउत सर, थैंक यू, सैल्यूट सर, सैल्यूट। न्यू पर्सन अगर कोई कनेक्टेड है तो मैं उनके लिए एक अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। स्क्रीन को देखिए, ये है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक। जी हाँ, यूट्यूब चैनल उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक। इस चैनल को आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एक वीडियो आपके सामने नीचे दिखाई जा रही है, ड्यू शॉट फुल प्रेजेंटेशन। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ड्यू शॉट फुल प्रेजेंटेशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यानी आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलप करती है। फिर दोस्तों जो हमारी एकेडमी को एज अ करियर शुरू करते हैं, इसका लिंक मैं आपको अभी का अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, और उस लिंक पर क्लिक करें और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहां से आप देख सकते हैं कि हमारी संस्था आपको प्रोवाइड क्या करती है। और इन द एंड, इस प्रोग्राम का अंत करने से पहले मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को इस स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे जनरल मैनेजर रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। अनुराग सर, थैंक यू एवरीवन। इन सीरीज से अगर कोई फायदा हो रहा है तो हमारी कंटिन्यूटी और स्ट्रांग होती है। शुरुआत करी थी, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये ग्रेजुअली बड़ा होता जा रहा है। डिफेंस ट्रायल वाले में भी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए नेक्स्ट स्पीकर हमारे मिस्टर बाबराजन होंगे, जो एज अ गेस्ट स्पीकर आएंगे, और वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अक्टूबर हमारा काफी टाइट है। हम नवंबर में हम उनका आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आज अजय रावत जी ने आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें बताई हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अपने आप को सेल्फ ड्रिवन करके हम कैसे और बेटर हो सकते हैं। यस सर, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि अपॉर्चुनिटीज हमें लाइफ में कैसे मिलती हैं, और इसी अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वेबिनार हमारा होता है। काफी जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जो हमसे अभी कनेक्ट हुए हैं और हमारे स्पीकर्स को पहली बार सुन रहे हैं, वो जिनके थ्रू कनेक्ट हुए उनसे मिलें और उनसे उसकी और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लें। और अपने आप को अगर आप एक वातावरण में, अच्छे वातावरण में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी अच्छी होने लगती है। कोई बहुत डिफिकल्ट या रॉकेट साइंस नहीं है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिस तरह के आप वातावरण में रहेंगे, जिस तरह के लोगों से मिलेंगे, जिस तरह के आप आचार विचार रखेंगे, उसी तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो हमारे इस ड्यूसॉफ्ट कम्युनिटी के एक पार्ट बनेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी के पार्ट बनते हैं और कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, ग्रोथ होना ऑटोमेटिक है। डिपेंड ये नहीं कह सकता हूं कि वो इमीडिएट हो, टाइम बाउंड में होगा, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि चेंजेस आते हैं, और चेंजेस जो ड्यूसॉफ्ट के अंदर आते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म आते हैं। शॉर्ट टर्म इन द सेंस ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ इमीडिएट हो जाए और रैग टू रिचेस की कहानी जो है 2 से 3 साल के अंदर पूरी हो जाए,
लेकिन जो ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद आपके इनर सर्कल का मतलब कि आपकी फैमिली, इनर सर्कल आपकी फैमिली, आपके नियर एंड डियर वंस, और जो आपका डीएनए फॉर्मेट बनता है। तो ड्यूसॉफ्ट के इस वातावरण में आने के बाद मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं कि डेफिनेटली आपका इनर सर्कल में एक ग्रोथ होनी शुरू होती है, और वो ग्रोथ आपको एक्सपोनेंशियली कहां तक ले जाती है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ये आपके टाइम इन्वेस्टमेंट पे, आपके डेडिकेशन पे, आपके फोकस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं होप करूंगा जितने आज हमारे ड्यूसॉफ्टियंस और गेस्ट कनेक्ट हुए हैं वो हमारी इस कम्युनिटी का एक पार्ट बनेंगे, और जो हमारे फोर्थ कमिंग इवेंट्स होंगे उसमें वो जरूर कनेक्ट होंगे टिल द टाइम they grow in life. On this note, I thank you all for being the part of this session. Thank you everyone. Thank you Udan so team. much, sir. थैंक you everyone. थैंक यू सर, वेलकम। आपका उड़ान आपका स्वागत करती है सर। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपनी प्रीशियस नॉलेज दी, और हम कंटिन्यूस इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर इस सेशन को कंटिन्यूस करने के लिए, क्योंकि आपने सेना के उन अंगों की तरफ ध्यान दिया है जो कभी सेना से रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर में काम करते हैं कि वो बैकफुट पर उन्हें काम करना होता है, उन्हें फ्रंट फुट पे आने का मौका नहीं मिलता। तो सर आपके इस उपराले के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सेना ने हमें संघर्ष करना, जिद और जुनून से काम करना सिखाया है, और सेना हमारी फिटनेस मांगती है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट हमसे गोरा काला, हाइट नाइट कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ आपके काम करने का जुनून और जज्बा मांगती है। तो माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि यदि हमारा शौर्य सिद्ध करने से पहले मृत्यु भी आ जाए तो निश्चित ही मृत्यु को भी हमारा निशाना बनना पड़ेगा, हमारा शिकार बनना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों से इस वेबिनार पोर्टल का तहे दिल से सभी आए हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन और स्वागत करता हूं, और इन्हीं चंद लाइनों के साथ इस प्रोग्राम के समापन की घोषणा करता हूं कि समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से कभी ना करें, क्योंकि ना ये दोबारा आते हैं और ना ही ये दोबारा मौका देते हैं। सो जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। Thank you so much, sir.